टॉकिंग अबाउट कराची, लेट्स टॉक अबाउट कराची। माहौलियाती तब्दीली कहें या कुछ भी, इस बार सर्दियों का दौरानिया जो था ना, और शिद्दत भी, वो दोनों कम रही, लेकिन गर्मी जिस तेज़ी से बढ़ रही है और ख़ास तौर पे कराची में, तो इट इज़ हॉट, यू कैन से दैट। तो हम आपको कहेंगे ज़रूर मुहतात रहें, बिकॉज दिस कैन गो एनीवेयर। ख़ास तौर पर हम चूँकि कराची की बात कर रहे हैं, रोज़े भी होते हैं ना, तो जाहिर है गर्मी जब सूरज इतना तेज आपके सर पे पड़ रहा होता है, तो आपको तो खास तौर पर एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, अब माहिरीन जो है ना मौसमियात के, वो बता रहे हैं कि रमज़ान के इस आखिरी अशरे में गर्मी मज़ीद बढ़ेगी, जो मुमकिन तौर पर 40 डिग्री तक जा सकती है। और मार्च के हिसाब से ये गर्मी गैर मामूली है। मतलब इमेजिन वी आर लिटरली इन द मिडल ऑफ मार्च राइट नाउ, नॉट इवन इन द मिडल, और 40 तक हम बातें कर रहे हैं। कल कराची में मार्च के दौरान मामूल के लिहाज से दर्जा हरारत 60 डिग्री 7 डिग्रीज ज़्यादा रहा है। 7 डिग्रीज। आज और आने वाले दिनों में टेम्परेचर मज़ीद ऊपर जा सकता है। हालांकि अभी मार्च का वस्त चल रहा है, 7-8 रोज़े अभी बाकी हैं। रोज़ेदारों को इस मौसम में ख़ास तौर पर हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए, अपने नमकियात का ख्याल रखें। बाज़-औक़ात सिर्फ पानी पीने से भी आप में मिनरल्स की जो कमी हुई होती है पसीने की वजह से, वो नहीं ख़त्म होती। सो आप थोड़ा सा इफ़ यू डोंट हैव हाइपरटेंशन या आपका मसला नहीं है ब्लड प्रेशर का, तो हल्का सा नमक शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। इलेक्ट्रोलाइट्स के सैशे भी मिलते हैं। उनीबा, सबसे पहले तो उनीबा ज़मीर शाह नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं कराची से। उनीबा, ये गर्मी का सिलसिला तो बहुत ही परेशान कुन है। मतलब अगर हम अभी बैठे हुए 40 तक की बातें कर रहे हैं, आपको क्या पता चला है? महकमा मौसमियात क्या कहते हैं? चलो 40 तक तो बात पहुंच जाएगी, रहेगी इसी तरह ही गर्मी? जी हाँ उमा, अब्दुल्ला, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि मौसमी सरमा का दौरानिया कम हुआ, तो अगर आपको याद हो कि मार्च के महीने को बहार का महीना कहा जाता था, तो यूँ कहें कि बहार का मौसम भी मुख्तसर हो गया है तो दुरुस्त होगा, क्योंकि मार्च में आमतौर पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। कल जो आपका दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद था। आज भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जायद है। और सिर्फ दिन गर्मी, आपकी रातें भी बहुत ज्यादा गर्म रह रही हैं। जो इन दिनों रात के जो दर्जा हरारत है वो मामूल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अभी आइंदा आने वाले दिनों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। समुद्री हवा कराची में नहीं चलती इस वक्त, तो समुद्री हवा चल रही है इस साइड से, वेस्ट की तरफ से हवा आ रही है, तो मुझे महसूस हो रही है कि काफी अच्छी है। लेकिन दिन भर जो है हवा नहीं चलती है, वो नॉर्थ वेस्ट की विंड होती है, जो कुछ हद तक खुश्क होती है और गर्म भी होती है। इसलिए अगर हम कहें कि फील लाइक जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह रहा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि इसमें इजाफा भी होगा। और एक और अच्छी खुशखबरी हमारे पास ये है कि 15 मार्च के बाद से कुछ मगरबी हवाओं के सिस्टम जो है वो मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। और कहा जा रहा है कि 17 या 18 मार्च को एक मगरबी हवाओं का सिस्टम है वो मुल्क के जुनूबी हिस्से पर असरअंदाज होगा, और इसमें कराची भी शामिल है। लेकिन क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें तब्दीली का इम्कान भी मौजूद है। लेकिन फिलहाल ये इम्कान है कि आइंदा आने वाले दिनों में ईद से कुछ पहले कराची में भी कुछ बारिश हो जाएगी। लेकिन इससे साथ एक बुरी खबर भी यह है कि माहिरीन मौसमियात बताते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो एल नीनो है वो एक्टिव हो सकता है। एल नीनो जो है वो बहरुल काहिल में सतह समंदर के जो दर्जा हरारत है उसके गैर मामूली इजाफे को कहता है। उसकी वजह से दुनिया भर के जो वेदर पैटर्न है वो बहुत तब्दील हो जाते हैं। जो जुनूब एशियाई ममालिक है उसमें ये क्या होता है कि यहाँ पे मामूल से कम बारिशें होती हैं और हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आती हैं। पाकिस्तान में इसके असरात के हवाले से माहिरीन मानसून में बारिशें हो सकती हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो सकती है। बहुत शुक्रिया उनीबा। बस हम तो सारों को यही कहेंगे, पकड़ लें, मतलब नॉट दैट एकदम से हमने मौसम बदल के ठंडे हो जाना था।